Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my dear students. With the blessings of Allah Almighty, I am fine here and hope you may also be enjoying good health with your family. May Allah bless you more and more. My today's lecture is about English grammar. In today's lecture, I will discuss parts of speech a little bit and then tenses. In the previous lecture, I have defined parts of speech and I hope you have come to know about the number of parts of speech. तो बेटा जो सबका मेरा लेक्चर हुआ था उसमें मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिफाइन करना आपको सिखाया और फिर ये भी बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, preposition, interjection, conjunction, then interjection. So there are 8 parts of speech. ये 8 होते हैं. आपने मुझे होमवर्क भी भेजा और बहुत अच्छा वर्क आपने किया. नेक्स्ट हम टेंसेस पर वर्क करेंगे. टेंस singular and the plural of tense is tenses. ज़माना, ज़माने. बाय पार्ट्स ऑफ स्पीच बेटा टेंस नाउन है और इसकी जमा टेंसेस, टेंस वाहद, टेंसेस जमा. टेंस, टेंसेस. What is the definition of tense? In a very simple manner, tense means period or time. वक्त या ज़माना को हम इंग्लिश में टेंस कहते हैं. That is the short definition of tense. बेटा एक्शन काम कोई भी हो वो वक्त के लिहाज से ही वक़ूए पज़ीर होता है, चाहे वो वक्त गुजरा हुआ हो, चाहे वो वक्त मौजूदा हो, चाहे वो वक्त आने वाला हो. बहरहाल जो कोई भी काम, जो कोई भी एक्शन, जो कोई भी कैफियत वक़ूए पज़ीर होती है उसका तल्लुक़ वक्त के साथ ज़रूर होता है. या तो वक्त गुजरा हुआ होता है या तो मौजूदा वक्त होता है जो गुजर रहा होता है हमारी आंखों के सामने, या फिर आने वाला वक्त होता है. देयर आर 3 बेसिक टेंसेस. बुनियादी तौर पर 3 ज़माने होते हैं, गुजरा हुआ, मौजूदा, आने वाला. Hence, there are 3 basic tenses: present tense, फिलहाल, मौजूदा ज़माना, मौजूदा वक्त. पास्ट टेंस, फिल माजी, गुजरा हुआ वक्त. फ्यूचर टेंस, फिल मुस्तकबिल, आने वाला ज़माना. So there are 3 basic tenses: present tense, past tense, future tense. There are 3 basic tenses. Each tense has 4 branches. Present tense has 4 branches. Past tense has 4 branches. Future tense has 4 branches. Hence, there are total 12 branches of basic 3 tenses. इस तरह से कुल ये 12 बुनियादी ज़माने बनते हैं जो हम पढ़ेंगे. प्रेजेंट टेंस की भी 4 शाखें होती हैं, पास्ट टेंस की भी 4 शाखें होती हैं, फ्यूचर टेंस की भी 4 शाखें होती हैं. मैं नेक्स्ट उनको भी लिख कर आपको बताता हूँ. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई हैव डिस्क्राइब्ड 12 बेसिक टेंसेस इन अ 3 मैनर वी कैन से. मैंने बेहतरीन कोशिश की एक बहुत अच्छा दरख्त बनाने की, लेकिन ना बन सका. बट यू हैव टू ट्राई. क्लियर? ये आपका होम टास्क भी होगा कि एक बहुत अच्छा सा मुझे दरख्त जो है ना ये टेंसेस का बना कर देंगे. राइट? दिस इज प्रेजेंट टेंस. नंबर 1, प्रेजेंट टेंस is carrying 4 branches. Clear? Present definite tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. Oh, sorry. Present perfect continuous tense. Then second number, past tense, past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense,
past perfect continuous tense. Then future tense, future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. Beta, in English there is different formula of each tense, of each branch of tense. इंग्लिश में तो मुख्तलिफ फार्मूले हैं हर टेंस के और हर टेंस की शाख के. उर्दू में एक कॉमन चीज़ है प्रेजेंट टेंस की शाखों में, इसी तरह पास्ट टेंस की चारों शाखों में, इसी तरह फ्यूचर टेंस की चारों शाखों में, कि उर्दू में जो जुमला होता है प्रेजेंट टेंस के आखिर पर है, हैं वगैरह आता है, हैं और हूँ वगैरह आता है. इसी तरह पास्ट टेंस के उर्दू फिक्रे के आखिर पर था, थी, थे, थी वगैरह आता है. इसी तरह फ्यूचर टेंस के उर्दू फिक्रात के आखिर पर गा, गी, गे वगैरह आता है. सो यू हैव टू कीप इन माइंड. लेकिन ज़्यादातर आपने जो फोकस करना है, you have to understand the structure of sentence in English, not in Urdu, because this is English subject. So you have to focus only on the structure of English sentence, right? Thank you. My dear students, before I teach you tense, today I was going to teach you present tense. तो आज मैं आपको present tense पढ़ाने वाला था, लेकिन प्रेजेंट टेंस पढ़ाने से पहले आपको सेंटेंस का ज़रूर पता होना चाहिए. जुमला क्या होता है, फिक्रा क्या होता है, जुमला किसे कहते हैं, जुमले की साख्त कैसे बनती है, जुमले के बुनियादी हिस्से कौन से हैं. सो व्हाट इज सेंटेंस, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए. उसके बाद थर्ड पॉइंट होगा हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर, कि जुमले की कितनी इकसाम होती हैं. अगर आपने पहले पढ़ी हैं, यू हैव टू रिवाइज. इफ़ यू हैवंट गॉन थ्रू देन यू मस्ट लर्न राइट इट नाउ, राइट अबाउट द सेंटेंस. सो व्हाट इज सेंटेंस? अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट सेंस और मीनिंग. अल्फाज का मजमुआ जो मुकम्मल मफहूम या मानी देता हो. अल्फाज जिससे हमें एक मानी मिल जाता हो, जो बात कही जा रही हो हमें समझ आ जाए, उसे हम जुमला कहते हैं. अगर जो बात कही जाए, जुमले अल्फाज का मजमुआ इस्तेमाल किया जाए, लेकिन उससे हमें बात समझ में ना आए, तो वो जुमला नहीं कहलाता. इसी तरह हम स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं. While talking about the structure of sentence, there is one example. He plays football. वो फुटबॉल खेलता है. अब बात क्या कही जा रही है कि वो फुटबॉल खेलते हैं, हमें समझ आ रही है, ये एक जुमला है. अगर होता ही फुटबॉल, वो फुटबॉल, तो हमें इसकी समझ ना आती और ये जुमला ना होता. फिर ही प्लेज फुटबॉल. स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस की बात करते हुए बेटा इसका स्ट्रक्चर कैसे डेवलप होता है कि पहले जो काम करने वाला है, डूअर ऑफ एन एक्शन, जो कोई काम करने वाला है हम उसको सब्जेक्ट कहते हैं. सब्जेक्ट ज़रूर होगा, फिर वर्ब, काम क्या हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, काम किस पर हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट होगा. तो सिंपली हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की तरफ आते हैं. देयर आर 3 बेसिक पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. हम बुनियादी नॉलेज जो है ना वो भी डिस्कस कर रहे हैं. देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस: सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. बेटा सब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट डीपली. आपने सब्जेक्ट के बारे में सही तरह से सीखना है कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट की कितनी काइंड्स होती हैं. देयर आर 2 काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट. सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स काम करने वाला जब वाहद होता है, ही, शी, इट आर सिंगुलर नाउन.
सिंगुलर नाउन मीन्स एक नाम होगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे ऊपर जुमला लिखा हुआ ही प्लेज फुटबॉल, हो सकता था अली प्लेज फुटबॉल, असलम प्लेज फुटबॉल, राइट. तो नाम आएगा वहां पर, वो सिंगुलर होगा. पाकिस्तान मेक्स प्रोग्रेस डे एंड नाइट, तो पाकिस्तान क्या है, ये सिंगुलर है. इसी तरह प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, आई वी यू दे आर प्लूरल नाउन. ज्यादा आ जाए असलम एंड इकरम, राइट. पाकिस्तान एंड इंडिया आर ऑलवेज फाइटिंग विद ईच अदर. सो प्लूरल सब्जेक्ट आई. अब आई जो है इट्स टेकन सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल. तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है, मैं कभी डिस्कस करूंगा आपके साथ इंशाल्लाह. वी यू दे आर प्लूरल नाउन, ये तो क्लियर है. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय सिंगुलर सब्जेक्ट एंड व्हाट इज मेंट बाय प्लूरल सब्जेक्ट. मैं नेक्स्ट टेंसेस में इसके लिए जो टर्म यूज करूंगा एस एस यूज करूंगा. इट मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट, पी एस मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट. एस एस मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट, पी एस मीन्स plural subject. You must know which are singular subjects and you must know which are plural subjects. आपको ये फिंगर टिप्स पर पता होना चाहिए. इस चीज को आपने अच्छे तरीके से याद करना है. Okay, I've talked about parts of sentence. Once again, I'm going to repeat. There are three basic parts of sentence: subject, verb, and object. Subject plus verb plus object. What do you understand by subject? A doer of an action is called subject. काम करने वाला जो होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. उर्दू में हम इसे फाइल कहते हैं. But we don't need to understand in Urdu because this is English subject and you are just learning English. Subject, two kinds of subject: singular subject and plural subject. You must know what is meant by singular subject and you also know what is meant by plural subject. आपको ये अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम टेंसेस पढ़ेंगे तो मुतअद्दिद बार आप जो है ना ये सुनेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, क्योंकि उसी के हिसाब से वर्ब का इंतखाब होता है. अगर आपने ग्रामर या टेंसेस पढ़े हों तो यकीन आपने पहले भी ये सीखा ही होगा. देन वर्ब. नाउ वर्ब इज ऑफ मच इम्पोर्टेंस. ये बहुत ही अहमियत की हामिल है. एंड यू मस्ट नो अबाउट द फॉर्म्स ऑफ वर्ब. इसकी 3 बेसिक फॉर्म्स होती हैं. 4 भी कहते हैं, 5 भी कहते हैं. ऑल आर जस्टिफाइड. फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, ऑल्सो कॉल्ड इंग फॉर्म. जब ING पहले फॉर्म के साथ लगा दें तो इंग फॉर्म बन जाती है, जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग. सो यू मस्ट नो दैट देयर आर 3 बेसिक फॉर्म्स. 4 भी होती हैं, 5 भी होती हैं, जिसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं. 2 लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, कॉल्ड इन्फिनिटिव, जिसको हम फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं. तो you must know how many forms of verb are there. कि ये verb की forms कैसे बनती हैं. कमो बेश you must learn 300 to 400 forms of verb by heart. आपको ज़बानी याद करनी चाहिए और रिपीट करना, उनको मुतअद्दिद बार दोहराना चाहिए. अच्छे तरीके से इस पर ग्रिप हासिल करना चाहिए. दिस इज 50% ऑफ योर लैंग्वेज. इस पर तो हमारा होमवर्क बहुत ज़्यादा होगा. Then object, definitely like subject. Object also of 2 kinds, singular and plural object. काम कर जिस पर काम किया जाता है, एक भी होता है, 2 भी होते हैं, 2 से ज़्यादा मतलब. But that is not of much importance. Clear? So parts of sentence again, मैं चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि ये चीज़ें बेसिक हैं और बहुत सारे बच्चों को ये सही तरह से नहीं पता होता. और फिर वो जब टेंसेस सीखते हैं खास तौर पर, तो उनमें उनको प्रॉब्लम्स आती हैं अगेन एंड अगेन. देन दे हैव टू अंडरस्टैंड. माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाइल टॉकिंग अबाउट काइंड ऑफ सेंटेंसेस, जुमलों की इकसाम के बारे में बात करते हुए 2 चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है. वो क्या है? अ सेंटेंस ऑलवेज
begins with the capital letter. The first letter of the first word is always capital. He, तो ही का एच यहाँ पर स्मॉल नहीं होगा, हमेशा कैपिटल होगा. जुमला जब शुरू होता है तो पहला उसका जो लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल. यू हैव टू कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर, राइट, व्हेन द सेंटेंस स्टार्ट्स. ही प्लेज फुटबॉल, फुल स्टॉप एट द एंड. मैंने भी लगाया हुआ लेकिन बहुत छोटा सा नजर आ रहा है. सो अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद फुल स्टॉप. ये मस्ट आपने लगाना है. अगर ना लगाए तो बाद का जुमला गलत भी कर दिया जाता है. डजंट मैटर को वो ग्रामेटिकली ठीक हो गया ना ठीक. सो देयर आर 3 बेसिक काइंड ऑफ सेंटेंस. वैसे तो और ज्यादा हैं लेकिन वो मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा. हम सिर्फ 3 करेंगे क्योंकि इनका कंसर्न टेंसेस में होगा. हम पॉजिटिव सेंटेंस देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, फिर आपको बहुत सारा प्रॉब्लम होगी वहां. सो पॉजिटिव सेंटेंस, व्हाट इज मेंट बाय पॉजिटिव सेंटेंसेस? ये मस्बत जुमले होते हैं जिनमें हाँ, जो भी बात हो रही होती है वो हाँ में होती है, राइट. पॉजिटिव में होती है. ही प्लेज फुटबॉल, फुटबॉल खेलता है. हाँ, एक्शन जो भी बताया जाएगा वो हाँ में होगा. नेगेटिव सेंटेंस, नो नेगेशन ऑफ एन एक्शन, उसमें नहीं होगा, ना में होगा. ही डज नॉट प्ले फुटबॉल. एंड नेगेटिव सेंटेंस always starts with capital letter and ends with full stop. Interrogative sentence, a question is asked, जिसमें एक सवाल पूछा जाता है. ये भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है बट इट एंड्स विद साइन ऑफ इंटरोगेशन, जिसको हम क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं. मस्ट आपने लगाना होगा. क्लियर? सो डज ही प्ले फुटबॉल? ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है. He does not play football, वो फुटबॉल नहीं खेलता है. Does he play football? क्या वो फुटबॉल खेलता है? उर्दू में क्या लगा दिया जाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की फर्दर 2 हैं, क्या लगाकर बनते हैं, WH वर्ड्स हम यूज करते हैं, बट वो हम डिस्कस करेंगे. ये 3 बुनियादी इकसाम जुमलों की जो हैं ये आपने ज़रूर सीखनी है. और अब आइंदा इसे याद रखना है, भूलना नहीं. My dear students, there are always rules and regulations. Doesn't matter whether you are sitting in a classroom or not, or just staying at home. The first important rule of learning is be interested in learning. हमेशा शौक से सीखें. फोर्सफुली मज़ा नहीं आता, लिहाजा शौक से सीखना है आपने. Have a notebook and pencil. तो हाथों में एक, जब आप लेक्चर लेने बैठते हैं तो नोटबुक भी होनी चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए. एज यू ऑल नो द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, के कलम की ताकत तलवार से ज्यादा है. देन यू हैव टू प्रूव दैट. शाबाश, हाथ में पकड़ो और साबित करो. राइट डाउन एंड मेक योर ओन नोट्स. गुड. लिखो, तहरीर करते जाओ, कॉपी करते जाओ. हर चीज नहीं, इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू अंडरस्टैंड. और अपने नोट्स बनाओ. ये ग्रामर का जो इल्म है, ये जो इसका नॉलेज है, ये हमेशा आपके साथ चलता रहेगा. ठीक है, कभी ख़त्म नहीं होगा इंशाल्लाह. आप, फिर आपके बच्चे आएंगे, फिर आपके पोते आएंगे. सो लिहाजा आपके लिए बहुत ही मौसर होगा. रिवाइज एंड लर्न योर लेसन. हाँ जी, दोहराई करो, याद करो सबक को, एहसास करो. यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ लकी स्टूडेंट. हज़ारों बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता. तुम लोगों को, तुम खुशकिस्मत लोग हो. अल्लाह ताला ने मखसूस समझ लिए तुम लोगों को चुना है. लिहाजा काम अपने साथ साथ करते जाओ. टीच योर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर एट होम. आप चूंकि गए हैं तो ये 5th पॉइंट रूल्स एंड रेगुलेशन में तो नहीं है, लेकिन अब मैं आप बच्चों को कहता हूँ कि अगर इफ़ यू वांट टू ब्रश अप योर लैंग्वेज, then you have to teach your younger brother and sister at home. Discuss with your parents, discuss with your young elder sisters, elder brothers, right? Discuss with your friends even. तो ये आपको बहुत अच्छा इसके ऊपर ग्रिप हासिल होना शुरू हो जाएगी. At the end, there is a fierce kind of competition of homework. Make a 10th tree.
एक पेज के ऊपर खूबसूरत सा, मेरे से ज़्यादा खूबसूरत दरख्त आपने बनाना। मैं देखूंगा कि आप में से फुल ग्रेड जो है ना, प्लस ग्रेड कौन हासिल करता है। राइट अबाउट टेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस, ये आप लिखेंगे। ये हाफ पेज का ये काम है। राइट 20 वर्ब्स विद देयर फॉर्म्स एंड मीनिंग्स इन उर्दू, तो ये आप मस्त काम करेंगे। ये वर्ब्स तो डेली के 10 लिखा करें, इसके ऊपर हम ज़्यादा काम करेंगे। If you have any question, if you find any difficulty, feel free to contact me at 03014743 I'm always here to welcome you. I would like to listen to your question. I would like to answer your questions. Right? Uh, Thank you. Best of luck for next time. Remember me in your prayers and pray to Allah Almighty as the COVID-19 is threatening our lives